दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सोच रहे हैं आपकी घर की कंस्ट्रक्शन करवाने में, क्योंकि 2021 में रेट काफी चेंजेस हुए हैं। तो टोटल कितना खर्चा लगेगा आपको घर बनाने में, इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कितना सीमेंट लगेगा आपके घर में, स्टील कितना लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, एग्रीगेट, लेबर रेट, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट, 3, 4, 5, जितने भी 1000 स्क्वायर फीट का आप इजिली निकाल लोगे कि कितना सैंड, सीमेंट, स्टील लगेगा और टोटल खर्चा कितना आएगा घर बनाने को। किसी भी टाइप का आप घर बनाओगे, मतलब ड्यूप्लेक्स बनाओगे, बंगलो बनाओगे या छोटा मोटा सिंपल घर बनाओगे सिंपल प्लान पे, तो वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो 1000 स्क्वायर फीट के घर की ले रहे हैं कि 2021 में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। चलो एक प्लान, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्लान है हमारा 50 फीट ऐसे लंबा है और 20 फीट ऐसे है, तो टोटल हमारा 1000 स्क्वायर फीट हो गया। 2 BHK रूम है, 2 बेडरूम आ गए, एक टॉयलेट, एक किचन, एक लॉबी हमारी आ गई और यहां से हमारी एंट्री हो गई। रेडी, ये हो गया हमारा घर का। अभी एक चीज देखना, 3 टाइप के घर आपको देखने को मिलेंगे, क्लास ए, बी, सी। अभी मैं बताता हूं क्लास ए में कौन से आते हैं। क्लास ए में आपके आएंगे जो, जिसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बंगलो देखे हैं, ड्यूप्लेक्स बंगलो, वो आपके क्लास ए में आएंगे, जिनका रेट मतलब 1300, अगर 1200 में आता है तो वो क्लास बी में एंटर हो जाएगा। मतलब 1200 से 1900 रुपया आपका इसमें खर्चा चलेगा। मैं आपको बता देता हूं आगे क्या है ये। क्लास बी के घर जो नॉर्मली हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें भी ड्यूप्लेक्स आ जाते हैं एंड डबल स्टोरी टाइप घर आ जाते हैं। और मैं एक स्टोरी का बताने वाला हूं, डबल स्टोरी का कॉस्ट नहीं बताऊंगा आपको, एक स्टोरी का। और क्लास सी में जो नॉर्मल प्लान पे घर बनेंगे, मतलब सिंपल, उसमें ना ज्यादा एलिवेशन होंगी ना कुछ, सिंपल क्वालिटी का लोकल वेंडर से मटेरियल यूज किया जाएगा, तो वो खर्चा आपका 800 से 900 पर स्क्वायर फीट आएगा। ये मतलब रेट होता है। आज हम बात करेंगे क्लास बी के घर के, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्लास बी के घर बनाते हैं, तो क्लास बी की आज हम बात करेंगे। अगर जिन्होंने बंगलो वगैरह बनाने होते हो तो उनको इतनी पैसे की टेंशन नहीं होगी, वो तो दे देंगे, 1900 पर स्क्वायर फीट भी दे देंगे। ये जो रेट बता रहा हूं ये मैं बता रहा हूं 900 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट है। पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट होगी तो हमारा इजिली निकल जाएगा। जैसे क्लास बी मैंने कहा तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है, ठीक है, ये घर है हमारा, तो 1000 इंटू 1100 ले लेते हैं। 900 से 1200 ना बीच का पकड़ लेते हैं कि मोस्टली जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है, जैसे मैंने कहा 2021 में रेट बढ़े हैं, यही चीज पहले 950 हजार रुपए में हो जाती थी, लेकिन अभी 1100 रुपया रेट चल रहा है, क्योंकि सरिया का भाव बढ़ गया, सीमेंट का भाव बढ़ गया, सैंड बढ़ गई, एग्रीगेट का भाव बढ़ गया, सब चीजों का रेट अभी बढ़ गया है। नॉर्थ वगैरह में तो ज्यादा रेट हो गया एग्रीगेट वगैरह का। तो 1000 इंटू 1100 हो गया हमारा 11 लाख रुपया हमारा 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में। और अच्छा घर, मतलब अच्छी क्वालिटी का, अच्छा मटेरियल, अच्छा जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होगा, तो क्लास बी का घर हमें 11 लाख रुपया लगेगा बनाने में। फिर हम पढ़ते हैं सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, ये सब कितना लगेगा और निकालेंगे कैसे वो बताऊंगा। देखो ये अभी मैं बता देता हूं, इसी घर का जो हमारी एग्जांपल थी उसमें कितना लगा था, फिर मैं आपको आगे निकालना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हो सीमेंट कितना लगेगा, स्टील, सैंड और एग्रीगेट, वो निकालना भी सिखाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है तो सीमेंट आपको 450 बैग उसमें सीमेंट आपको लग जाएंगे। कितने? 450 बैग। और एक बैग का हम ये मिनिमम रेट पकड़ के चलूँ, मैक्सिमम तो आप जा सकते हो। एक मैं वीडियो इस पे और भी लाने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी का कौन सी चीजें अच्छी हैं, वो मैं बताने वाला हूँ जल्दी। तो 450 इंटू 300, 450 हमें बैग लगना है, एक बैग का 350, तो हमारा 1,57,500 रुपया हमारा सीमेंट पे खर्चा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, स्टील पे खर्चा कितना होगा, तो हमारे एक घर में कितना स्टील लग जाएगा, इसमें 2.5 मीट्रिक टन हमारा इसमें खर्चा हो जाएगा। तो हमारा जो मार्केट रेट है मिनिमम, तो सरिया, टाटा स्टील अगर हम यूज कर रहे हैं, जिंदल पैंथर, तो हमारा 49 रुपये पर केजी है, ठीक है। तो 2500 इंटू 49 करेंगे तो 1,22,500 रुपया हमारा स्टील पे लग जाएगा। फिर हम सैंड की बात करते हैं, तो सैंड हमारी 2000 क्यूबिक फीट है। ये कहां से आए हैं 2000, 2500, ये मैं आगे बताने वाला हूं, आप बस पहले देख लो, फिर मैं आगे आपको निकालना भी सिखाऊंगा।
तो 2000 इंटू 50 रुपये हमारा पर क्यूबिक फीट का रेट चल रहा है मार्केट में, 50 रुपये। ये महंगा हो गया, पहले 30, 35, 40 रुपए में होता था। 2000 इंटू 50 हो गया, 1 लाख रुपए हमारी सैंड पे लग जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर हम बनाने जा रहे हैं। फिर एग्रीगेट है जो 1500 क्यूबिक फीट हमारा लगेगा, और मार्केट में रेट जो चल रहा है 20 रुपये क्यूबिक फीट चल रहा है। 1500 इंटू 20 करेंगे हमारा 30,000 रुपये हमारा एग्रीगेट में खर्चा हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मोस्टली जो घर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका 25 से 30% लेबर रेट हमें खर्चा पड़ता है। तो वही है, अगर अभी मार्केट में हम पता करें क्या रेट चल रहा है, 180 से 230 तक रेट चल रहा है पूरा लेबर रेट। 180 से 230 मैंने कम ले लिया, 180 इंटू 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं हम, तो हमारा हो गया 1000 इंटू 180 हो गया 1,80,000 रुपया हमारा किसमें लग जाएगा, हमारा लेबर का खर्चा होने वाला है। फिर हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल जो लगाएंगे हम, तो उसका जो मार्केट रेट चल रहा है वो चल रहा है 35 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो हमने 40 रुपए पकड़ लिया। और आपको कैसे निकालना है, थंब रूल क्या कहता है कि आपका जितना टोटल एरिया होगा उसका 60% आपको ले लेना है। किसके लिए, विट्रीफाइड के लिए। जो हमारी पे फ्लोरिंग होगी 60% हमारी फ्लोरिंग होती है। तो 1000 स्क्वायर फीट का हमारा 60% कितना हुआ, 600। रेट कितना चल रहा है 40, तो वो हो गया 24,000 रुपया हमारा किसमें लग जाएगा, विट्रीफाइड में, सिर्फ मटेरियल का। फिर हमारा जो सिरेमिक टाइल है, जो हमारी सिरेमिक टाइल आएगी 20 रुपए पर स्क्वायर फीट हम उसको लगाने में लगते हैं। और जो भी हमारी विट्रीफाइड का आया होगा एरिया उसको हाफ कर देना है। तो आपका उसका ये थंब रूल है, इसको हाफ कर दिया 600 को हमने, तो 300 इंटू 20 हमारा रेट चल रहा है, तो 6,000 रुपये हमारा सिरेमिक टाइल पे लगेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ग्रेनाइट होता है वो ग्रेनाइट कितना लगेगा, हमारे मार्केट में रेट चल रहा है 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छा ग्रेनाइट। तो हमारा 3% होता है, टोटल भी हमारा जितना एरिया होगा उसका 3% हमारा होता है। क्योंकि ग्रेनाइट हम मोस्टली कहाँ किचन में यूज करेंगे, जो शेल्फ बनाते हैं, तो वहां 140 इंटू 330, तो हो गया हमारा 4200 रुपया हमारा ग्रेनाइट पे खर्चा होगा। कोटा हमारा बाहर लगेगा तो 35 रुपए पर स्क्वायर फीट का उसका खर्चा चल रहा है। तो हमारा टोटल क्या होगा, 30%, जो भी हमारा टोटल एरिया होगा उसका 30% में हमारा कोटा आता है कि बाहर हमारा छोटा सा ही होता है। तो ये एक पकड़ के चलना है आपको, 35 इंटू 300, 10,500 रुपया हमारा कोटा स्टोन पे लगेगा। फिर हमारा डोर फ्रेम किस पे डिपेंड करता है, हमारे नंबर ऑफ डोर कितने, आपको प्लान देख लेना आपके डोर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, हमने 7 डोर पकड़ लिए। जैसा आपका प्लान होगा उतना डोर ले लेना आपने। हम इसमें 2 डोर फ्रेम हम ग्रेनाइट का भी यूज कर सकते हैं या वुडन का। तो हमने वुडन का यूज किया, 2,000 रुपये हमारा उसका खर्चा आ जाएगा। तो 7 है तो 14,000 रुपया हमारा उसका खर्चा हो गया। और डोर के जो अंदर प्लाई व्लाई लगाएंगे तो 3,000 रुपये का एक हमारा डोर कंप्लीट, मतलब 5,000 रुपये में एक डोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 डोर है हमारे, 7 इंटू 3, 21,000 रुपये हमारा डोर का लग जाएगा और फ्रेम का 14,000 रुपया। क्लियर। फिर हमारा पेंटिंग और वॉल पुट्टी का 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम गिनते हैं। तो हमारा होता क्या, थंब रूल क्या कहता है, जितना भी आपका एरिया 1000 स्क्वायर फीट एरिया है उसको 5 गुना हमारा पेंटिंग और वॉल पुट्टी का हो जाता है। तो 5 इंटू 1000 करेंगे तो 5,000, 15 रुपये स्क्वायर फीट रेट है, तो हो गया हमारा 75,000 रुपया हमारा पेंटिंग में लग जाएगा। फिर प्लम्बिंग का हमने ऐसे ही ले लिया, क्योंकि प्लम्बिंग का आपको उस पर डिपेंड है किस हिसाब से आप यूज करते हो। तो 1000 स्क्वायर फीट का अप्रोक्स आपको प्लम्बिंग में 35,000 रुपया खर्चा आएगा। फिर इलेक्ट्रिक का आपको अप्रोक्स 55,000 रुपया खर्चा आएगा। विंडो वगैरह लगाने का अप्रोक्स आपको 28,000 रुपये खर्चा आएगा। वो वाटर टैंक ऊपर लगाते हैं, नीचे जो टैंक रहेगा उसमें आपका 5,000 रुपये खर्चा आएगा। बाकी एक्स्ट्रा आइटम जो भी घर में यूज होंगे उसमें हम 72,300 रुपये पकड़ लेते हैं, इतना खर्चा आपका हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल 11 लाख रुपए का हमारा क्लास बी का घर, अच्छा घर, एक 2 BHK बन गया, सिंगल स्टोरी। अभी हम बात करते हैं कैसे निकालते हैं हम, थंब रूल क्या कहता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक, ये मेन चीजें जो होती है, मेन कंपोनेंट, इनको निकालते कैसे हैं। देखो कैसे निकालना है। जो थंब रूल है वो ये है, ये इधर देखना, ये थंब रूल है। जितने भी स्क्वायर फीट का आपका घर हो, 1000, 2000, 3000, 4000, 1500, 1600, 1200, आपको क्या करना है, सीमेंट को निकालने के लिए आपको करना है 0.45 इंटू 1000 स्क्वायर फीट, तो आपको आ गया 450। अगर 0.5 इंटू 2000 स्क्वायर फीट का आपका एरिया होता है तो आपको इधर 2000 लिखना है। आपका 3 होता है तो आपको 3 लिखना है। फिर सैंड के लिए क्या करना होता है, 2 रखना है इधर, 2। ये थंब रूल है, 2 इंटू जितना भी आपका एरिया होगा, 1000, 2000, तो आपको मिल जाएगा 2000 स्क्वायर फीट। हमारा 1000 एरिया था तो 2000 क्यूबिक फीट हमारा हो गया। एग्रीगेट के लिए क्या करना है, 1.5 आपको करना है, जितना भी आपका एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। हमें मिल गया 1500 क्यूबिक फीट, हमारा 1000 स्क्वायर फीट एरिया था।
स्टील के लिए 2.5 पर मीट्रिक टन करना है आपको। 2.5 इंटू जितना भी आपका एरिया होगा तो आपका स्टील निकल आएगा। फिर ब्रिक के लिए आपको 20 करना है, 20 जितना भी एरिया होगा 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको निकल आएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कि घर बनाने में कितना खर्चा हमारा आएगा। ये रफ एस्टिमेशन होता है एक, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि अप्रॉक्स आपका कितना खर्चा जाने वाला है। उस हिसाब से आप लोन या पूरा वैसे कर सकते हो। आप इस पे पूरा डिपेंड नहीं हो सकते, ऐसे तो आपको कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट लाना पड़ेगा, लेकिन आप एक खुद के लिए एक थंब रूल क्रिएट किया है, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो कि आपको घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। बाकी तो कंडीशन से पे होता है कि कैसा घर है क्या नहीं, उस हिसाब से घर को किया जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, जो चीजें कमेंट करना, जो चीजें नहीं पता चली, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू गाइस।